ओके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। मैं मौजूद हूं इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट के बाहर फैसलाबाद में और आज 31 जुलाई है और यहां पे अहम फ़ैसला हुआ है, वो है 9 मई के मुकदमे का। 9 मई के मुकदमे का आप सब लोगों को पता है कि वो ऐसा मुकदमा था जिसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने हसास अदारे की तनसीबात के ऊपर हमले किए और बहुत सी अमलाक के अंदर जाके नुकसान भी पहुँचाया, तोड़ फोड़ की, नज़र आतिश की, मुख्तलिफ अमलाक को, गाड़ियों को आग लगाई। इसके अलावा जो है वो शेलिंग की, पथराव किया, फायरिंग की, इस टाइप के बेशुमार इल्ज़ाम थे और इन इल्ज़ाम में फैसलाबाद में 4 जो है वो मुकदमा दर्ज हुए थे और इन 4 मुकदमात में से 3 मुकदमात में, जिनमें एक थाना सिविल लाइन में हसास अदारे के ऑफिस के ऊपर जो है वो हमले का मुकदमा था, दूसरा जो है वो GTS चौक में प्रिजन वैन जो है पुलिस वैन को नज़र आतिश करने का था और साथ साथ जो है वो थाना गुलाम अहमदाबाद में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, वो था थाने के ऊपर पथराव का और जलाओ घेराव का। चौथा मुकदमा था वो था राना सनाउल्लाह खान, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला हैं और आजकल जो है वो वज़ीर आज़म के एडवाइज़र हैं पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर, उनके मुकदमे के हवाले से इशू था। और ये 4 मुकदमात थे। पहले जो 3 मुकदमात मैंने बताए हैं उनमें सज़ाएँ हो चुकी हैं। यहाँ पे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, किन किन रहनुमाओं को सज़ाएँ हुई हैं वो आगे जाके हम आपको बताते हैं। लेकिन एक मुकदमा जो थाना समराबाद का मुकदमा है, राना सनाउल्लाह खान के डेरे के ऊपर हमले का मुकदमा, उस मुकदमे की जो हेयरिंग मुकम्मल हो चुकी है और उसका जो वर्डिक्ट है या उसकी अनाउंसमेंट है फैसले की, वो 4 अगस्त तक रोक ली गई है। और यहाँ पे आज खासा जो है वो हंगामा रहा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर। थोड़ा मैं इस साइड पे दिखाता हूँ, अभी भी आप देख सकते हैं ये सारे मीडिया पर्सनस यहाँ पे मौजूद हैं बड़ी तादाद में और वो आगे देख सकते हैं ये मीडिया की जो है वो गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये खादम गिल साहब हैं, ये मेरे दोस्त हैं या कोर्ट के अंदर से बाहर निकल रहे हैं, इनसे हम जो है वो व्लॉग के बाद डिस्कशन करेंगे। हमारा बहुत प्यारा तलक है। लेकिन हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है, ये सारे मीडिया पर्सनस खड़े हुए हैं और मेरे बिल्कुल बैक साइड के ऊपर जो है वो इकबाल स्टेडियम है। खैर हम फैसले के हवाले से बात कर रहे थे, तो फैसले के हवाले से अगर हम बात करें तो 3 मुकदमात में जो है वो फ़ैसला जो अनाउंसमेंट हुई है और 3 मुकदमात में 10-10 साल की जो है वो सज़ा सुनाई गई है। और लकीली कह लें, स्ट्रेटजी कह लें या इसको जो है वो एक हिकमत अमली कह लें कि यहाँ पे गिरफ़्तारी कोई भी नहीं हो सकी और गिरफ़्तारी आपको ज़ाहिर है कि यहाँ पे इस वजह से नहीं हो सकी कि इससे पहले लाहौर में, गुजरावाला में, सरगोदा में 3 मुकदमा जो हैं, तीन अजला में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो है ये फ़ैसले सुना चुकी है 9 मई के मुकदमात के हवाले से। और इन तीनों अजला में जो सज़ाएँ हुई हैं वो एटलीस्ट 10-10 साल की सज़ाएँ थी और एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे भी फैसलाबाद में भी सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी और आलमोस्ट वैसी सज़ा होगी जैसी लाहौर, सरगोदा और गुजरावाला में सुनाई गई है। इसी वजह से यहाँ पे PTI की ज़्यादा क़यादत जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं थी। अलबत्ता यहाँ पे तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात रहे हैं फवाद चौधरी, उनकी अहलिया हैं हिबा बुखारी, वो यहाँ पे मौजूद थी और हैरत अंगेज़ तौर के ऊपर उन्होंने इस फ़ैसले को हक़ और सच की फ़तह करार दिया है। आपको अंदाज़ा होगा कि हक़ और सच की फ़तह इसको क्यों करार दिया जा रहा है, क्योंकि फवाद चौधरी को इस फ़ैसले में, इस मुकदमे में जो है वो बरी किया गया है और उसके साथ जो है वो तहरीक इंसाफ के MNA हैं NA 102 से फ़रख हबीब की रिप्लेस करके वो वहाँ पे आए हैं। उन्होंने अब बशीर अली को शिकस्त दी है। चंगेज़ खान काकड़ वो यहाँ पे कौंसल के तौर पे पेश हुए हैं और चंगेज़ खान काकड़ ने इस फ़ैसले को जो है वो अदालती और रियासती जबर करार दिया है। इस तमाम सूरत-ए-हाल को हमने आपसे इस वजह से शेयर किया है कि एक फ़ैसला है, 2 तरह की सज़ाएँ हुई हैं, कुछ बरी हुए हैं, कुछ जो है वो कुछ को सज़ाएँ मिली हैं, कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और कुछ इसको जो है वो रियासती जबर कह रहे हैं। खैर हम बात कर रहे थे चंगेज़ खान काकड़ के हवाले से, उन्होंने तो इस हवाले से ये अनाउंस किया है कि इस फ़ैसले को हम अपर कोर्ट में लेके जाएंगे। लेकिन अभी हम जो है वो आपसे फ़ैसला शेयर करते हैं कि क्या हुआ है। अली अमीन गंडापुर CM KP यहाँ पे 2-3 दफ़ा तशरीफ़ लाए, लाहौर लश्कर के साथ आए, ज़ाहिर है उनका प्रोटोकॉल भी बनता था तो CM और जो प्रिविलेज उन्हें हासिल है वो उनको प्रिविलेज दी गई और यहाँ पे कोर्ट में पेशी हुई, मीडिया से बातचीत भी उन्होंने कई दफ़ा की। लेकिन यहाँ पे जो आज फ़ैसला हुआ है उनका किरदार किसी भी फ़ैसले में साबित नहीं हो सका, इस वजह से वो आलमोस्ट जो है वो अनाउंस तो नहीं हुआ लेकिन उनको बरी कंसीडर किया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन साथ हम डिस्कस करते हैं, सज़ा हुई है यहाँ पे ज़रताज गुल को 10 साल की सज़ा है और साथ में सज़ा हुई है अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में उमर अयूब, उनको 10 साल की सज़ा हुई है और तीसरे जो PTI के बड़े लीडर हैं वो हैं शिबली फराज,
10 साल की उनको सज़ा हुई है। 10 साल की सज़ाएँ हुई हैं। और हम थोड़ी सी बात करते हैं, फवाद चौधरी को हमने बताया कि वो बरी हो चुके हैं। साथ में फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के साबिक़ एमएनए हैं। आपको याद होगा कि 9 मई के मुकदमे के बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ के इक़दामात की जो है वो मज़म्मत की थी और वो बरी हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं फैज़ुल्लाह कमोका की। अलबत्ता इस दफ़ा जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, वहाँ से राना आतिफ़ जो है वो कामयाब हुए हैं तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर। लेकिन यहाँ से हम बात कर रहे थे राना आतिफ़ के हवाले से। राना आतिफ़ जो हैं वो उनके हवाले से चूँकि मुकदमा भी नहीं था, चंगेज़ काकड़ और राना आतिफ़ 2 रहनुमा तहरीक इंसाफ है जिनके हवाले से वो कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, क्योंकि इनकी जो टिकट की अनाउंसमेंट है वो बहुत लेट हुई थी और इसी वाले से ये तमाम मुकदमा से जो है वो बरी हो गए और इनका किसी भी मुकदमे में नाम नहीं था। और आगे हम बात करते हैं चक जुमरा में साबिक़ स्पीकर है सूबाई असम्बली के अफजल साई और अली अफजल साई जो है वो बच गए हैं, लेकिन जुनैद अफजल साई जो है 3 साल के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। और फैसलाबाद से जो रहनुमा बचे हैं वो है ख्याल कास्त्रो जो है वो थाना गुलाम अहमदाबाद के मुकदमा में जो है वो उनको नामजद किया गया था। थाना गुलाम अहमदाबाद पे हमले का मुकदमा था और इस हमले में इस मुकदमे में वो बरी हो गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो बड़ी तादाद में जो है वो उनको सजाएँ हुई हैं। थोड़ा डिस्कस करते हैं जड़ांवाला को। राय हैदर खल एमएनए हैं 96 से, उनके हवाले से काफ़ी देर से मुस्लिम लीग नून जो है वो जड़ांवाला में प्लान कर रही थी कि वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और अब जो है वो चूँकि फ़ैसला आ चुका है। और आपको याद होगा कि जो 2-3 फ़ैसले आ चुके हैं, जैसे कि अहमद खान बच्चर के हवाले से फ़ैसला था और उनके हवाले से रीशेड्यूल हो चुका है इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उनकी मियाँ वाली सीट के ऊपर। इसके साथ साथ जो है वो सेनेट में एजाज चौधरी के हवाले से जो है वो उनकी डिस्क्वालीफिकेशन हुई है और उनके हवाले से भी जो है वो फ़ैसला हो चुका है। और जो ये दहशतगर्दी कोर्ट से जो है वो मुख्तलिफ जो जुडिशल अफसरान हैं वो बाहर निकल रहे हैं, इस वाले से हम थोड़ा सा जो है वो साइड पे हुए हैं। और साथ साथ हम बात कर रहे हैं अहमद खान बच्चर के हवाले से। अहमद खान बच्चर की कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़िमनी इलेक्शन हो चुका है। तहरीक इंसाफ फैसलाबाद की क़यादत का अभी चंगेज़ खान काकड़ ने मीडिया से बातचीत की। उनका ये दावा है कि हम जो है वो हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में जो है वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे। ज़ाहिर है ये उनकी प्रिविलेज भी है, उनका राइट भी है कि वो किसी भी कोर्ट के फैसले को जो है वो अपर कोर्ट में जाके जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे हुकूमत जो है वो प्लान कर रही है ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। मैंने आपको बताया कि जड़ांवाला में काफ़ी दिनों से प्लान हो रहा था कि वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो जाए और इसी वाले से जड़ांवाला से मुस्लिम लीग नून की जो सोशल मीडिया टीम है वो तो नवाब शेर वसीर के हवाले से प्लान कर रही है कि वो फ्यूचर में एमएनए बन चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। और चक जुमरा में जुनैद अफजल साई के हवाले से बात हो रही है। जुनैद अफजल साई जो है वो चक जुमरा से कामयाब हुए हैं, लेकिन उनकी सीट के ऊपर अगर 3 साल की उनको सज़ा हुई है। हैरत अंगेज़ तौर पर कुछ लोग जो हैं उनको 10 साल की सज़ा हुई है, कुछ को 5 साल की सज़ा हुई है, लेकिन जुनैद अफजल साई जो है वो उनको 3 साल की सज़ा हुई है। और हमने आपको बताया कि चौथा मुकदमा है, इसके हवाले से जो फ़ैसला है वो 4 अगस्त को एक्सपेक्टेड है। मज़ीद अपडेट्स जो है वो हम आपसे तब शेयर करेंगे। फैसलाबाद के ज़्यादातर जो पीटीआई के कारकुन हैं उनको जो है वो रिलीफ मिल गया है। तकरीबन 86 के करीब तहरीक इंसाफ के कारकुनों को सज़ाएँ हुई हैं और 10-10 साल की सज़ाएँ हुई हैं। ये अजीब किस्म की लॉजिक है। तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है वो तकरीबन जो है वो उनको 2-2 साल की सज़ाएँ हुई हैं और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से 10-10 साल की सज़ाएँ हुई हैं। और साथ हमने बात की सज़ाओं के हवाले से। शिबली फराज को सज़ा हुई और जरताज गुल को सज़ा हुई, उमर अयूब को सज़ा हुई और फैसलाबाद से जो बड़ी सज़ा हुई है वो हुई है साहबजादा हामिद रज़ा को। हामिद रज़ा जो है वो उनको 10 साल की सज़ा हुई है। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है और तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने बहुत सी अपनी एफिलिएशन दिखाई, अपनी वफ़ादारी दिखाई इमरान खान के साथ। जिस तरह के उन्होंने बहुत सारी बात जो मीडिया टॉक्स हैं और उसके अलावा प्रोग्राम्स हैं उनमें साबित किया था, ऐलान किया था कि वो इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे और आज वो नाअहल हो गए 10 साल के लिए। NA 104 से जो है वो इलेक्शन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था। पहली दफ़ा जो है वो मेंबर कौमी असम्बली बने थे और राजा रियाज जो है वहाँ पे इनिशली उम्मीदवार थे नून लीग के, लेकिन उन्होंने बाद में विड्रॉ करके अपने बेटे जो है वो बैरिस्टर राजा दानियाल को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाया था। तो आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।